चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ गुड रही है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सबको सर। आवाज ओके। ये बोर्ड आपको दिख रहा है सामने? सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। हम लोग चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में। कल आपकी क्लास में मैंने आपको पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन। यही चल रहा है ना आपका? ओके। कल आपको चल रहा था क्लास में डिफरेंशिएशन, फिर वो बाकी था भी, तो आज मुझको उसको आगे कराना है इसमें। देखिए, जो आपको मैं पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन, मैंने कहा था कि ये शुरू करेंगे भाई। ओके, सबको समझ आ गया? ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिए, ठीक है? देखिए, जो कल आपका जो पढ़ा रहा था वो उसका इंट्रोडक्शन था। कल आपका ये पढ़ा रहा था, तो जो मैंने पढ़ाया था सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया था पूरा? बताइए, सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया यस था? सर। जो यस सर। अब आज का जो लेक्चर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि आज मैं उसमें पढ़ाने जा रहा हूँ आपको फार्मूलाज, ऐसे ऐसे फार्मूलाज जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है? तो टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में पूरा पूरा लिखिए जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दूंगा, ठीक है? देखिए, यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप इम्पोर्टेंट सिंस, यहाँ लिखा था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग क्या होता है? y x पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड डिपेंड करता है। जैसे मैंने वो कल आपको एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे, है ना? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सब मैंने दे रखे थे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जब आता है ये, इसके आगे जब निकालते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होता है? इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स लिखा रहता है, ठीक है? लिखा था एफ एक्स लिखा होता है, डी अपॉन एक्स का एफ एक्स का। इसका मीनिंग होता है कि हम लोग y की जगह पे यहाँ लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स में जो y लिखा है, y की जगह पे आपको जो भी कुछ पता हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, जो भी कुछ आप जानते हो उसको आप पुटअप करिए, ठीक है? और हियर जो आपको लिखा है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। डी अपॉन डी एक्स इज ऑपरेटर, और इसका काम है y को ऑपरेट करना, y को सॉल्व करना, ठीक है? इसमें लिखा। तो हियर इज कॉल्ड ऑपरेटर, जो भाई मैं बोलता हूँ अपने हिसाब से इसको, एज पर माई कन्वीनियंट, जब इसको लिखते हैं इसमें एंड दिस dy upon dx is called first derivative of y with respect to x। सर एफ ऑफ एक्स मतलब ही वाई होता है। क्या क्या क्या? एफ ऑफ एक्स मतलब वाई हुआ ना, वो पहले ऊपर वाली। हाँ, f का मतलब होता है फंक्शन, f का मीन्स क्या था? फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको ये बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ जो लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या किया? मैंने डी अपॉन डी एक्स को लिखा एक साथ में, और जहाँ था y मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है? तो आपको सिंपल सा मैं बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स,
we can say important formulas. ठीक है, ये इसका इतना आ जाएगा, इसलिए कि फर्स्ट नंबर, पहला नंबर। सर WRT मतलब क्या? WRT हाँ, इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। क्या बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि किसी के कंपेयर में। ठीक है, तो हमने बोला कि y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि आप y को सॉल्व कर रहे हैं x की कंपेयर में, x की कंपेयर में, तो उसको शॉर्टकट में लिखते हैं WRT। इसका मीनिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मतलब आप कंपेयर किया है। ठीक है, सबने इतना लिखा? बताइए, सबका हो गया? Yes, sir. ओके, अब बहुत ध्यान से लिखिए फॉर्मूला जो मैं यहाँ लिखने आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूँ कुछ भी लिखने से पहले, कि डी अपॉन डी एक्स, जिसको मैंने लिखा ऑपरेटर, जिसको मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटर, यहाँ पे डी और डी आपका कटेगा नहीं। आप ये मत करो कि डी और डी कट किया तो 1/x बचा, ऐसा कुछ नहीं होता। डी अपॉन डी एक्स एक सेटअप का नाम है जो y या ऐसे किसी मेंबर को ऑपरेट करेगा जिसमें x इन्वॉल्व है, जिसमें x लिखा हुआ। डी अपॉन डी एक्स बस x को जानता है, डी अपॉन डी एक्स बाकी किसी को नहीं जानता। डी अपॉन डी एक्स वाई को इसलिए पहचानता है क्योंकि y x को जानता है। ठीक है, इसीलिए आपका डी अपॉन डी जब लिखा जाता है डी अपॉन डी एक्स, तो वो इसलिए सॉल्व होता है क्योंकि उसमें लिखा है डी अपॉन डी एक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और डी अपॉन डी एक्स सॉल्व उसी को करेगा जिसमें x लिखा हो, जिसमें x लिखा हो। मतलब आप सिंपल सी बात समझिए कि डी अपॉन डी एक्स बस x को सॉल्व करेगा, बाकी वो और किसी को भी सॉल्व नहीं करेगा। उसके सामने a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, d आ जाए, x आ जाए, नहीं x छोड़िए, y आ जाए, z आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके लिए वो सब लोग अननोन होते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स बस एक्स को पहचानता है और वो एक्स को ही सॉल्व करेगा, या वो किसी ऐसे को सॉल्व करेगा जिसमें एक्स बैठा है पहले से। ठीक है, अब देखिए जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सबसे पहला फॉर्मूला, द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ये समझ गया? यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, किसका? एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन लिखा हुआ यहाँ पे। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई यहाँ पे। ठीक है, बस एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो लिखा है एन की वैल्यू यहाँ पे, वो एक शर्त होती है कि वो भी कोई शर्त नहीं, इतना होगा। इसका नियम क्या आएगा यहाँ पे देखिए, अगर ये इसको करेगा ऑपरेट, यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन को ऑपरेट करेगा, मतलब कि सॉल्व करेगा। सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है एन एक्स की पावर n-1। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, देखिए जो पावर होती है, जो पावर होती है, पावर पीछे आती, यहाँ लिखा है मैंने, इसका जो सॉल्व होता है तो क्या होता है, इसमें जो लिखी है पावर, इसका जब वो सॉल्व होगा तो रूल होता है कि जो भी लिखी है पावर, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वो पीछे आएगा और आप उसमें एक कम कर देंगे, उसमें एक कम कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले यही बहुत बड़ा होता है, आप इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या आता है? देखिए पहला एग्जाम्पल इसका, जैसे यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है एक्स की पावर में क्या 3 बोल देता हूँ, तो बताइए कितना होगा? हम यहाँ पे देखेंगे ये कि इसकी कितनी पावर दे रखी है यहाँ पे, बताइए कितनी पावर है यहाँ पे? 3. 3। तो नियम मैंने क्या सिखाया कि भाई जो पावर है वो पीछे आएगी, जो पावर है वो पीछे आएगी। तो पावर पीछे आ गई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। और आप पावर में एक कम करेंगे, इक्वल टू आएगा ये 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। आपका ये आंसर आएगा 3x2 या 3x स्क्वायर,
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ गया। तो ये इसको सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा कि भाई जो पावर है वो पीछे आ जाए और आप पावर में आप एक कम कर दीजिए, पावर में एक कम कर दीजिए। ये सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे कुछ भी हो। अब सेकंड लिखता हूँ मैं क्वेश्चन इसका। सेकंड नंबर, सेकंड क्या होता है? ये लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स और ये लिखा होता है एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3। बताइए क्या होगा इसमें? इसे कितनी पावर लिखी हुई है? पावर क्या लिखी है इसकी? बोलिए। -3। तो -3 पावर लिखी है, वेरी गुड। तो -3 पीछे आएगा, जो भी लिखा हो। मैंने क्या सिखाया आपको कि पावर चाहे कुछ भी लिखा हो वो पीछे आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि -3 भाई पीछे आएगा और आप पावर में कम भी करें। तो हमने कहा भाई -3 पीछे आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। और एक्स की पावर क्या आएगा? -3 में से एक कम कर दिया, कितना होगा बताइए? कौन बताएगा इसको? बताओ। -3 x raised to -4। एक्स की -4। पावर -4, वेरी गुड। एक्स पावर -4 आएगा। तो ये पूरा पूरा आपका जाएगा यहाँ से कि -3 x की पावर -4 आ गया। अगर हम ये चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत इसमें आपने पढ़ाई किया होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई एक्स की पावर पॉजिटिव आ जाए, एक्स की पावर पॉजिटिव आ जाए, तो हम क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। 1/x। हाँ, वेरी गुड। हम एक्स को नीचे ले आएंगे। जब एक्स को नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा -3 अपॉन एक्स की पावर क्या बनेगी? 4। इसका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। हो गया भाई, ठीक हो गया। अब बताइए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर। सपोज यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखा है एक्स की पावर, क्या लिखूं मैं एक्स की पावर? बताइए, आपको कुछ बताएंगे। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, 1/2। 1/2 कर देते हैं। एक्स की पावर 1/2, 1/2 आपका फ्रैक्शन आ गया। कितना आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो इस बात से मैं फिर बोलता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं ये पावर फ्रैक्शन है, पावर डेसिमल है, पावर निगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, कुछ भी हो, जो भी है वो पीछे आएगा और आप उसमें कम करेंगे, आप उसमें कम करेंगे। तो कितना होगा? कौन बताएगा इसमें? बताइए, क्या लिखूंगा मैं आगे? सर 1/2 x raised to 1/2 -1। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 आ गया पीछे और एक्स की पावर क्या आएगी? क्या आएगा? 1/2 -1, इसकी पावर आएगी। थोड़ा इसको भाई सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताइए? एक्स की पावर कितनी आएगी? सर 1/2 x raised to -1/2। हाँ, निगेटिव आएगा। तो आपका आएगा पूरा पूरा, ये यहाँ से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया भाई कि 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें? और बताइए। सर we सर can इसको take रूट x as reciprocal। और निगेटिव तो नीचे ले आओ, तो नीचे ले आगे भाई क्या होगा? ये आएगा 1/2, 2 तो नीचे बैठा हुआ है पहले से, और एक्स की पावर क्या आएगी? 1/2। 1/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/2 आपका क्या होता है? रूट होता है, रूट आता है ना। 1/2 क्या होता है? रूट होता है ना। ये आप जानते नहीं जानते? जैसे यहाँ लिखा है एक्स की पावर 1/2, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स की पावर रूट। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं? ये मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे लिखा है 1/2 के पास में लिखा है 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, यू कैन से इट इज रूट एक्स, इट इज रूट एक्स। आप लिखो तो कितना बनेगा ये पूरा पूरा? आगे लिख पाऊंगा? एक मिनट, नहीं आगे, इसी को कर लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज कमिंग 1/2
रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, आपका इतना आ गया। ठीक है, हो गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है बात मेरी जो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ सामने? दिस इज वेरी Yes, डिफरेंट, Yes. क्योंकि वेरी डिफरेंट एंड वेरी इजी, या इतनी कोई भारी भी नहीं है कि भाई हमसे ना हो पाए या आपसे ना हो पाए, सबसे हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको थोड़ा बहुत नया लगता है कि हाँ भाई ये सब क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत पढ़ने लगते हैं, आप इसके फॉर्मूले सीखने लगते हैं, आपको फॉर्मूले याद रहने लगते हैं, तो फिर आपको भी इसमें मजा आता है, फिर धीमे धीमे आप ये काम अपना काम खुद ही कर लें। ये इसका मैंने आपको पढ़ाया अभी पहला फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बाकी भी देखेंगे कि भाई बाकी क्या होता है इसमें। तो अगर डी अपॉन डी एक्स, इसका नाम क्या है? ऑपरेटर। क्या नाम है? ऑपरेटर। ये बस एक्स को पहचानता है या ऐसे किसी मेंबर को जानता है जो एक्स से जुड़ा हो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन अगर होता है तो नियम क्या होता है कि भाई जो भी पावर लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो पावर पीछे आएगी, वो पावर पीछे आएगी और आप उस पावर में कम कर देंगे, जो मैंने सब में किया। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ भाई, इसके 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो एक पावर कैसी आ गई? पॉजिटिव इंटीजर, एक आ गई निगेटिव इंटीजर, एक आपके आगे फ्रैक्शन आ गई, एक आएगी चौथी भी फ्रैक्शन की लेकिन वो निगेटिव आएगी। तो अगर आपका आंसर चौथा नंबर जो क्वेश्चन आता है, सपोज चौथा क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स। अभी कौन बताएगा मुझे? एक्स की पावर, ये लिखा है माइनस का हाफ, पावर निगेटिव है ना इसकी, और कितनी निगेटिव है, क्या होगा इसका? मैं क्या लिखूंगा बताइए? ये होगा डी अपॉन डी एक्स, नहीं ये तो इसका सॉल्व हो। मैं क्या लिखूंगा इसका बताइए, यहाँ पे क्या लिखूंगा सर इस जगह वेट पे? है। आपको सामने बोर्ड दिख रहा है अच्छी तरीके से? यस सर। हाँ सर। -1/2 x फिर raised to -3/2. -3/2। बताइए भाई क्या आपको लग रहा है इसका, क्या लिखूं मैं? माइनस का हाफ पीछे आएगा, माइनस का हाफ पीछे आएगा, और आप उसमें एक और कम कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा भाई, ये तो ऐसा बनेगा, इक्वल टू में लिखूंगा इसको, माइनस का हाफ और एक्स की पावर, या अगर माइनस का हाफ पहले से बैठा हो और आप इसमें कम कर देंगे, इक्वल टू कितना आएगा भाई बताओ? सर -3/2। -3/2। हाँ, -3/2। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये तो ऊपर आएगा, आप कहेंगे ये आएगा एक्स की पावर, ये आएगा एक्स की पावर -3/2 माइनस अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा विद माइनस साइन, इक्वल टू क्या? फिर वही बात सामने आती है कि हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई एक्स की पावर पॉजिटिव आ जाए। तो अगर एक्स की पावर पॉजिटिव आ जाए तो क्या करो भाई? एक्स को उठा के नीचे डाल दो, अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आपका आएगा 1/2 एक्स की पावर 3/2, ये आपका इतना आंसर आएगा विद माइनस साइन। क्लियर? आपको समझ आ गया इतना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर ये तो हमें- फॉर्मूला इसका डेरिवेशन? यस इतना। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है भाई? सर ये हाँ। फॉर्मूला कहाँ से आया, मतलब इसका कोई डेरिवेशन है क्या? डेरिवेशन है इसका, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हमें बस उतनी ही बातें पढ़नी होती है कि भाई इतने फार्मूले आप इतना सीखिए इसमें। अगर हम इसको ड्राइव करेंगे तो इसका मतलब कि ये पोर्शन चला गया मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे पूरा शुरू से, भाई क्या होती है कैलकुलस, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से फॉर्मूले बने, कौन सा फॉर्मूला कैसे बना,
तो वहां पे आपको ये पूछेगा, आपसे भी कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में कभी नहीं आता एग्जाम में कि हाँ भाई इसको प्रूफ करके दिखाइए। बस सीधा सीधा आएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन है, इसको सिखाया गया है कि पावर पीछे लाओ और में कम करो, हो गया। तो आपको इतनी बात सीखनी है इसमें। इसमें ज्यादा कुछ हमको अंदर नहीं जाना है फिलहाल, क्योंकि हम लोग यहाँ मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मीनिंग होता है कि हमें उतनी चीजें पढ़ लेनी है जितनी फिजिक्स में जरूरी है, जो फिजिक्स में आनी है, ठीक है, वो आप सीख जाओ अच्छी तरीके से, उतने सारा काम हो जाएगा। एग्जाम में आपसे कोई भी कहीं पर भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करो, ये कोई नहीं पूछेगा। तो ये इतना रहेगा, हमको इसका यूज करना है। यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये सब लोग दिखा रही है मैंने। सबको ये बात समझ में आ गया पूरा? बताइए अच्छी तरीके से। मैं फिर बोलता हूँ कि भाई पावर जो होगी, पावर पीछे आएगी, आप पावर में कम कर देंगे, आपको इतनी कहानी याद रखनी है। इज Sir, इट क्लियर? can you please explain the fourth example again? फोर्थ वाला, अच्छा देखिए फिर बोलिए भाई क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था एक्स की पावर माइनस का हाफ, एक्स की पावर माइनस का हाफ। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तो ये और भी सॉल्व होगा, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, तो हम चाहे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक्स की पावर माइनस का हाफ। आप क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, डी अपॉन डी एक्स, ये मैंने आपको सिखा रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो पावर है पावर पीछे ले आओ, तो आप पावर हाफ पीछे ले आए। ठीक है भाई, सबको पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब मैंने सिखाया कि जो भी पावर है उसमें एक माइनस करो, आपने किया। पावर क्या थी, पावर थी माइनस का हाफ, आपने कर दिया माइनस, इतना हिस्सा अलग हो गया। अब ये आपको दिखेगा, आपको इसकी मैथमेटिक्स ये तो आप जानते ही हैं कि माइनस का हाफ माइनस का वन, टेक द एलसीएम। अगर आप इसके लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा पूरा पूरा सॉल्व होने के बाद में, बताइए कितना आएगा पूरा। एलसीएम क्या होगा, भाई 2 यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो आप बोलेंगे -1 है, -2 और आ गया, तो -1 -2 क्या बनेगा, बताइए, बोलिए बोलिए क्या बनेगा। -3 माइनस बनेगा 3/2, माइनस का 3/2 ये बना, वही लिखा गया ऊपर। और जो 2 लिखा है, 2 तो नीचे लिखा हुआ है ना, उसको आपको कुछ करना नहीं है। अब अगली स्टेप क्या होती है कि भाई या तो उसको यहीं छोड़ दो, ये भी आंसर है, आप तो कुछ मत करो, आंसर आ चुका है मेरे। लेकिन हम चाहते हैं यार थोड़ा सा भाई अच्छा दिखना चाहिए, है ना, सबको देखने में अच्छा लगे, ऐसे कैसे छोड़ दें इसको। तो अच्छा दिखने का मतलब ये होता है कि हम निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करोगे भाई, उसके लिए रास्ता है कि अगर ये नीचे आ जाए तो हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ लिखा होता है 1/x की पावर 2 लिखा होता है, तो मैं इसको x की पावर क्या माइनस का 2 बोल सकता हूँ। कैसे बोल दिया मैंने, तो मैंने आपको क्या बोल दिया यार, जो नीचे लिखा था उसको ऊपर ले जाओ ना, अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। उसी तरीके से अब इसको आगे बढ़ाओ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव आ जाए तो उसको नीचे ले आओ ना, ऐसे लिख दो x की पावर 2, समझे आप। तो ये आप कर सकते हैं आगे सब जगह पे, अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये आपको आता है ना सबको अच्छे अच्छी तरीके से कर सकता ना मैं, बोलिए यस नो बोलिए। Yes, हेलो, sir. यस सर। हाँ, चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, तो अगर मैं नीचे लाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए ये बनेगा 1/2, 2 नीचे पहले से बैठा हो, माइनस साइन यहाँ लगा है, ऊपर 1 है। अगर नीचे आएगा तो नीचे क्या बनेगा, x की पावर 3/2, यही आंसर है जो मैंने वहां लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हम चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो और भी कर सकते हैं। अब देखिए x की पावर 3/2 है, तो मैं भाई सॉल्व क्या कर सकता हूँ, आप बोलेंगे यार एक काम करो, x की पावर 1/2, ये लिखा ना 3/2, ये क्या लिखा हुआ है 3/2, और लिखिए ना 3/2। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं,
इसको मैं ऐसा लिखूं कि x की पावर 1 और x की पावर हाफ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बस ये बताइए मुझे, आर यू एग्रीड विद मी? No. यस सर। ऐसा मैं लिख सकता हूं? Yes, sir. मैंने करा क्या, मैंने 3/2 को तोड़ दिया, 3/2 को तोड़ दिया। 3/2 जो लिखा था आपका 3/2, उसको लिखा मैंने 1 + 1/2 कर सकता हूँ ना मैं, Yes, sir. x की पावर 3/2 और आएगा x की पावर 1 + 1/2, अलग कर लो, x की पावर 1 अलग, x की पावर हाफ के अलग आएगा। रूल आप जानते हैं? आप क्या रूल जानते हैं? हम जानते हैं भाई जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर क्या लिखा है 4, तो कितना आएगा ये 2 की पावर बताइए? 2�7. ये 7 आएगा भाई, सही बात है, इजी चीज है, ऐसे तो होता ही है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर जुड़ जाती है। उसी जगह पे अगर यहाँ लिखा होता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर -4, अब क्या होता है? अब कितना Minus. 2 minus 2. -1 आता? Minus. और यहाँ क्या आता? यहाँ आता 3 + 4 मतलब 7, और यहाँ आता 3 - 4 मतलब क्या, माइनस का 1। ये तो बेसिक रूल है जो आपको छोटे में सिखाया भी गया होगा कि भाई जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है, सबको आता है। और पावर टूट भी आती है, हम पावर तोड़ भी सकते हैं, हम इस 7 को बोल सकते हैं 2 + 4 अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे भी किया है। अगर मैंने ऐसा काम किया इस तरीके से, मतलब मैंने इस पूरे को ऐसे लिख दिया, ये पूरा कैसा बनेगा? सर वो 1/2 होगा ना, 1/2 x की पावर 1 × 1/2 होगा ना। 1 × 1/2 नहीं होगा, 1 + 1/2 होगा। देखिए ये लिखा है x, ये लिखा है x, 2x लिखे हैं। हाँ सर, तो सेकंड x की पावर आपने 1/3 लिखी है ना। 1/3 कहाँ लिखी है बेटा? ये हाँ, ये 2 लिखा है, 2 ही है। ओके सर। 3 तो नहीं, ये 3 तो नहीं यार, और अच्छा लिख देता हूँ 1/2, ठीक है। 1 क्या है, देखिए ये 2 तो रहेगा ही, x की पावर 1 को आप x लिख दीजिए। भाई किसी की पावर 1 तो हम लोग लिखते नहीं, वो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। और ये लिखा है रूट, ये क्या लिखा हुआ रूट, तो x की पावर हाफ को क्या लिखते हैं आप, इसको √x लिख सकते हैं विद माइनस साइन, विद माइनस। तो मीनिंग होता है कि आपका इस पूरे का आंसर ये आया जो आपने भी बताया मेरे को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा जो कि ये से मैच कर रहा है, ये पूरा ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी इसकी इसी को जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखो, ऐसे क्यों लिखो भाई। लेकिन बात क्या है कि आपको सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हम भाई जब हमें आगे सब कुछ मिलने वाला है, तो भाई हमको सब चीज सीखनी है, साम दाम दंड भेद सब बातें सीखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं, आंसर कैसे आते हैं, उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है कि भाई आपने ये निकाल कर रख दिया और आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, तो आप सोचने बैठो अरे यार सब कुछ तो पढ़ लिया, सब कुछ तो पढ़ा लिया, आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर मैच क्यों करेगा, उसने इसको ऐसा नहीं ऐसा लिख दिया है और आप इस बात को पहचान नहीं पा रहे। तो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई हम जब क्वेश्चन करें उसका हमारा जो आंसर आए तो आंसर को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं ये भी आप सीखिए ध्यान, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम करते सही है, होता सब कुछ सही है, लेकिन आखिरी में हमको समझ में नहीं आता, हम सही होते शुरू से आखिर तक का पूरा आंसर सही आ चुका होता है, लेकिन आप ऑप्शन को पहचान नहीं पा रहे होते। तो दिस थिंग इज हियर कि भाई क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन या आपको जो आंसर है वो किसी दूसरे रूप में लिखा गया और हम उसको नहीं देख पा रहे। तो खैर इट्स ओके, ये पूरा जो है ऐसे किया,
नियम क्या था भाई, पावर पीछे आई और पावर में कम किया, ये आप सीख गए अच्छी तरीके से। हाफ इसकी पावर थी माइनस का हाफ, ये पीछे आ गई और माइनस हाफ में कम कर दिया, हो गया माइनस का 3/2। आप इसको नीचे ले आए तो हो गया x की पावर 3/2, माइनस साइन तो रहेगा ही, हाफ भी रहेगा। ये पूरा इसको मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख सकते, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सब एक ही है, आप कैसे भी लिखो आंसर तो आ गया मेरा। तो यहां तक बताइए भाई, सबको समझ में आ गया पूरा अब तो 4 पॉइंट? क्लियर ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. इट इज Yes, वेरी, sir. अभी मैं आगे लिखाऊंगा बहुत से फॉर्मूले, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि उन बहुत से फॉर्मूले में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है, एक्स की पावर n। आपको यही बार बार मिलता है, और भी बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में एक्स की पावर n पे आएगा और आपको ये आना चाहिए। और बहुत सिंपल सी बात है कि भाई पावर को पीछे ले आओ और मैं कम कर दो, बस हो गया, ठीक है, बस बात खत्म होती है। चलिए आगे चलते हैं, ये आप हो गया पहला, अब दूसरा चलते हैं, सेकंड नंबर, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले आइए, ठीक है, अपनी कॉपी में। फॉर्मूला नंबर 2, सर x1 इंटू एक्स रेस टू हाफ कैसे किया सर? उसकी पावर हाफ लिखी ना बेटा, हाफ मीन्स क्या होता है, रूट होता है ना, हाफ मीन्स क्या यस होता है, सर, रूट। अंडर ये होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, ऐसे लिखा होता है, तो ये जो पूरा लिखा होता है, ये पूरा यही तो है ना। फॉर्मूला लिखिए अगला, यहाँ लिखा है डी की पावर एक्स, ये सॉरी डी अपॉन डी एक्स, ये आपका 1 आता है, ये कितना आता है, 1। सेकंड नंबर, सी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने डी अपॉन डी एक्स, एक्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको सामने। अब एक्स की पावर क्या लिखी हुई है, एक्स की पावर क्या लिखी हुई है यहाँ? सेकंड नंबर में एक्स की पावर क्या क्या आपको लगता है? 0 One. 1 1 1 1. लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। नियम क्या होता है भाई, पावर को पीछे ले आओ, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है यार 1 लिखा तो 1 को उठा के पीछे ले आए, और आपने 1 में से 1 कम भी कर दी, तो आंसर आ गया एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0। मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाती है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। आप मैथमेटिक्स में क्या सीखते हैं कि भाई अगर यहाँ लिखा है एक्स की पावर 0 तो मतलब क्या 1, अगर यहाँ लिखा है 10 की पावर 0 तो मतलब क्या 1, अगर यहाँ लिखा है 100 की पावर 0 तो मतलब क्या है 1, कुछ भी लिखा हो। अगर यहाँ लिखा हुआ ए की पावर 0 तो मतलब क्या है 1, होता है इसका। तो ये इसका पार्ट होता है कि भाई ये तो हम जानते हैं। तो नियम क्या होता है कि अगर किसी की भी पावर, चाहे वो कोई भी हो, नोन हो अननोन हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 आती है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सर, ये एक ध्यान रखिए। डाउट, क्या है? हेलो, यस बोलिए। सर अगर हम डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिखेंगे और उसको वो फर्स्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो वैल्यू नहीं आती ना? नहीं, वो आएगी ना वैल्यू भाई, अगर आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को ऊपर ले जाओ, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 आएगा, तो -1 में क्या होगा भाई, -1 को पीछे ले आओ, अब आप उसमें कम कर दो, आंसर आ गया। जैसे कि आप इसमें लिखेंगे, आपने बोला डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स,
ठीक है, हो गया भाई। अब क्या करोगे, यानी को डी अपॉन सर डी एक्स एक्स की पावर -1, बताइए। हेलो, बोलिए। सर अगर हम वो 1/x को वो फर्स्ट फॉर्मूला में d/dx की जगह डाल दे तो फर्स्ट फार्मूला, कौन फर्स्ट फार्मूला, यहाँ पे ये वाला यस सर। डी अपॉन डी एक्स क्या लिखा हुआ है, देखिए जो डी अपॉन डी एक्स है ये ऑपरेटर है, मैंने क्या बोला, ये पूरा ऑपरेटर है, इसको आप कुछ टच नहीं कर सकते। ये एक तरह की मशीन है, ऐसे ही सिंपल बात समझ लीजिए, एक तरह की मशीन है, इस मशीन के अंदर आपने इसको डाल दिया, इसने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। तो उसको आप आगे पीछे कुछ चेंज नहीं कर सकते। डी अपॉन डी एक्स मतलब कि ऑपरेटर किसको करेगा, ऑपरेटर ये बताओ ना। तो आप बोलो यार एक्स की पावर 3 करेगा, ठीक है ये कर दिया। यार एक्स की पावर -3 करेगा, ठीक है उसने इसको ये कर दिया। एक्स की पावर हाफ करेगा, उसने इसको ये कर दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चाहे लिखो, बस शर्त क्या है कि उसमें एक्स होना चाहिए। अब आपको एक्स लिखा हो, ये वो 1/x लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बस इतनी बात जानता हूँ, मोटी सी बात, सिंपल सी बात, कि उसकी जो पावर होगी आप उस पावर को लाएंगे पीछे, और दूसरा काम उसकी पावर में आप एक कम कर देंगे, बस बात पूरी हो गई, आंसर आ गया। इसके अलावा और कुछ तीसरा बात होती नहीं इससे। अगर आपने बोला 1/x बोला यहाँ पे, अच्छा आप कुछ और बोल रहे हैं, आप बताइए, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप कुछ और बोल, आप मुझे बोल रहे हैं या मैं 1/x डाल दूं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं आप? यस सर वहां लेकिन पे आप 1/x डाल। यहाँ 1/x लिख दे क्या, यस तो उससे सर। क्या होगा, सर उससे होगा क्योंकि क्या फिर? d/d तो फिर x⁻n−1 आएगा ना, लेकिन वो n into x⁻n−1 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आ, ये जो लिखा है डी अपॉन डी एक्स, आपका दिमाग क्या चल रहा है, मैं बताऊं आपका दिमाग क्या चल रहा है। आपका दिमाग चल रहा है ये कि जो डी अपॉन डी एक्स है, ये लिखा है इसकी पावर n लिखा है ना। तो आपने क्या सोचा कि इस x को ऊपर ले जाओ और डी कट गया, और ये बच्चा इसकी पावर n-1, आप ये सोच सर रहे हैं क्या वैसा ऐसा कुछ? नहीं हाँ सर, वो जो आपने उधर दिया है ना, देखो सेकंड फॉर्मूला d/dx into x=1। हाँ हाँ हाँ, जो यहाँ अब पे हाँ, तो अगर उसमें x उस साइड लेके जाए 1 के नीचे डिनोमिनेटर में, अच्छा d/dx अच्छा, 1/x। नहीं नहीं वो नहीं करना है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स लिखा है। अब एक्स की पावर कितनी होती है, 1 होती है ना पावर, क्लियर। तो ये कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो लिखा है एक्स यहाँ पे, ये पूरा एक कंपोजिट फॉर्म है। जो ये दिख रहा है पूरा इतना इतना हिस्सा, इसमें से आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, इसमें से आप किसी को मत हटाइए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डी लिखा है ऊपर, डी लिखा है नीचे, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डी और डी को काट के उड़ा दूं, आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है, इससे आप कोई छिड़कानी नहीं करिए, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है और इसका काम है जो भी इसके सामने आए उसको सॉल्व कर। अब होगा क्या, इसी कितनी पावर है, 1, बताओ अच्छी, इसी कितनी पावर है, जो लिखा है ब्रैकेट 1 में उसकी कितनी पावर है। नियम क्या सीखा आपने 1 कि भाई पावर पीछे आती है तो पावर पीछे आ गया। फिर क्या सीखा x आपने रेस कि टू हम 0 एक्स की पावर कितना लिखो, बताओ मैं एक्स की पावर 0 कितना लिखूंगी, हाँ 0 लिखूंगा। अब ये आ गया 1, ये 1 आ गया, ठीक है। एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 1 1 ये 1 आ गया। अब 1 ये बैठा है, 1 ये बैठा है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 1 1 आएगा आंसर। तो मेरा आंसर 1 आएगा, क्लियर। आपको इतनी बात सिंपल समझनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आगे, क्योंकि अभी हम जब आगे न्यूमेरिकल में आगे करेंगे तो आपको बहुत जगह पे एक्स की पावर 3 मिलेगा और एक्स अकेला मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एक्स मिल गया अकेला, उसकी पावर कुछ नहीं है,
तो भाई वो 1 होता है आंसर। तो ये आप पहले से भाई सीख जाओ, फिर तो ना वहां बैठ के हम सब कुछ आपको सिखाते रहेंगे। तो जो इसके बेसिक फार्मूले वो मैं लिख रहा हूँ, इतना मुझे पता है, आई नो दिट, ये सब भाई आगे आपको न्यूमेरिकल में आने वाला। तो ये लिखा है सर इसकी वैल्यू पे। बोलिए। यस। सी क्या होता है? सी एक कांस्टेंट होता है। सी का मतलब होता है कोई कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कोई भी अननोन टर्म जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानते। यहाँ लिखा है ये, इसको मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे आपने यहाँ पे सी लिखा है, मैंने सी लिखा है। आप यहाँ पे पी लिख दो, आप यहाँ पे डी लिख दो, आप यहाँ पे ई लिख दो, आप यहाँ पे जी लिख दो, आप यहाँ पे एम लिख दो, एन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस एक्स मत लिखो, बस एक्स मत लिखो। क्यों ना लिखो? डी अपॉन डी एक्स एक्स को जानता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स के अलावा किसी को नहीं जानता। मतलब कि एक्स के अलावा आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे ए लिखना, बी लिखना, सी लिख देना, डी लिख देना, ई लिख देना, एफ लिख देना, जी लिख देना, एच लिख देना, जो आपको अच्छा लगे कुछ भी लिख दो, वो सभी डी अपॉन डी एक्स के लिए अननोन है। डी अपॉन डी एक्स किसी को नहीं पहचानता। अगर डी अपॉन डी एक्स आपको नहीं पहचानता तो वो आपको जीरो कर देगा, वो आपको जीरो कर देगा। डी अपॉन डी एक्स इस सी को नहीं पहचानता, इसका मतलब ये इसको सॉल्व करके जीरो कर देगा। तो आपका आंसर क्या? जीरो आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ गया? यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ए लिखो, सॉरी सी लिखो, जो चाहे लिख सकते हैं, सब चलता है इसमें। इसका चौथा फिर हो गया, फिर चौथा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, ये लिखिए सी एक्स, ये लिखा आपने सी एक्स बराबर। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स जब आया तो सी के पास कौन बैठा हुआ? सी के पास कौन बैठा हुआ है? फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? पढ़िए, व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 4? क्या लिखा हुआ है? कौन पढ़ेगा? पढ़ो। डी अपॉन डी एक्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। इंटू सी एक्स, इंटू सी एक्स, है ना। अब वही क्या होगा, सी ने सोचा यार ये तो हमको जीरो कर देता है, तो एक काम करो यार एक्स को साथ ले आओ। तो सी एक्स को पकड़ लाया, अब सी के पास एक्स आगे बैठ गया। अब डी अपॉन डी एक्स ने जब इसको देखा तो उसने देखा सी को। क्लियर? उसने किसको देखा? सी को देखा। उसको तो बहुत बहुत गुस्सा आया, सी मिल गया, जीरो कर देंगे। लेकिन जब डी अपॉन डी एक्स ने देखा क्या सी के पास तो एक्स बैठा हुआ है, सी के पास एक्स बैठा हुआ है, तो फिर वो अब सी को छोड़ देगा। डी अपॉन डी एक्स ने जैसे देखा कि सी के पास एक्स बैठा हुआ है, अब डी अपॉन डी एक्स सी से कोई बात नहीं करेगा, सी को छोड़ देगा, वो पकड़ लेगा एक्स को। वो किसको पकड़ लेगा? एक्स को पकड़ लेगा। और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्या होता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी अपॉन डी एक्स को अगर सी एक्स मिल जाते एक साथ में तो वो सी से बात नहीं करता, वो सी से बात नहीं करता, वो सी को छोड़ देता, सी को भगा देता, सी अलग हो गया। अब डी अपॉन डी एक्स को पकड़ लेता है और बोलता है इसका आंसर 1 आ गया। आंसर 1 आ गया, ठीक है। सी तो पहले से बैठा हुआ था, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दिया था। तो सी पहले से बैठा था इंटू 1, इंटू 1 कितना आंसर आएगा? इसका आंसर सी आएगा, इसका आंसर सी आएगा। ये आपको समझ में आ गया? बताइए। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल भी चलो ले लेते हैं इसी के साथ में, यही ले लेते हैं। पहला नंबर, अगर यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है 7, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7। और सेकंड नंबर, यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है 10x। समझे आप? तो बताइए डी अपॉन डी एक्स जब देखेगा 7 को, किसको देखेगा?
7 को, तो क्या करेगा वो? जीरो। Zero. जीरो। जीरो। जो क्या उसको गुस्सा आएगा? गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वो देखेगा यार हमको तो एक्स मिला नहीं, हम तो एक्स को ढूंढ रहे हैं। तो डी अपन डी जब देखेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 7 अकेला मिल जाएगा, उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो वो उसको उठा के 0 कर दे, उठा के 0 कर दिए। ठीक है, अब नीचे आए, यहाँ पर भी डी अपन डी एक्स है, यहाँ लिखा है 10x, क्या लिखा है? 10x लिखा है। अब इसका आंसर कितना आएगा? 10. 1 डी अपन डी 1 देखेगा, 10x देखेगा, तो वो 10 से बात नहीं करेगा, वो 10 को छोड़ देगा, वो पकड़ लेगा x को, और डी अपन डी एक्स, एक्स का कितना होता है? 1 आता है, तो इसका आंसर आएगा 1, लेकिन 10 भी तो बैठा हुआ है, आप कहेंगे 10 तो है ही, साथ में 1 आंसर आ गया, और 10 into 1 मतलब क्या? 10। समझाओ ना। बताइए क्या समझ नहीं आया? सर ये कौन सा? सेकंड एग्जांपल एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना। देखिए डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखा है 10x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 10x, समझे आप? हाँ। इसने देखा 10x देखा, अब डी अपॉन डी एक्स जब उसको देखा, तो उसको 10 भी दिखाई दिया, उसको x भी दिखाई दिया, है ना? तो वो 10 से बात करेगा, वो 10 से कोई बात नहीं करेगा, वो 10 को छोड़ देगा, मतलब कि 10 बच गया, 10 से झगड़ा नहीं हुआ, डी अपॉन डी एक्स मिल गया, x को मिल गया। डी अपॉन डी एक्स, एक्स कितना होता है? कितना होता है? 1 आता है। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, इसको मैं ऐसे आपको कर सकता हूँ, करने के लिए सॉल्व कर सकता हूँ कि बराबर ये लिखिएगा 10 अलग कर दिया, और आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये इसका मीनिंग आ गया। मतलब डी अपॉन डी एक्स ने 10 को तो अलग कर दिया, और किसको पकड़ लिया? एक्स को पकड़ लिया। अब कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स? एक्स कितना आएगा बताइए? ये कितना 10. आएगा? ये कितना आएगा? ये पूरा 1 आएगा, ये पूरा क्या आएगा? 1 आएगा। अब बोलोगे यार मेरा आंसर आया 10 का, तो 10 रहा, इसका आंसर 1 आ गया, तो कितना आ गया? 10 into 1, आपको 10 आ गया पूरा, सिंपली। क्लियर? इस तरीके से। इज इट क्लियर? अभी मैं और एग्जांपल दे देता हूँ इसका, आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसका, थर्ड नंबर। यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है पी एक्स, बताओ कितना आएगा? पी पी आएगा, हो गया पी, और क्या? आप क्या बोलोगे? डी अपॉन डी एक्स देखेगा पी एक्स को, तो जब वो देखेगा यार पी के पास तो एक्स बैठा हुआ है, तो वो पी से बात नहीं करेगा, वो पी को छोड़ देगा, वो पकड़ लेगा एक्स को, और डी अपॉन डी एक्स कितना आता है? 1 आता है, तो पी को छोड़ दिया गया, आंसर आया एक्स का 1, तो p into 1 मतलब कि p आएगा, सिंपल सी बात, हो गया खत्म। सो बाय दिस वे यू कैन राइट योर फॉर्मूला। इनको लिखिए, फिर इसके आगे लिखिए। सबको समझ में आ गया ये पूरा? बताइए पहले, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, सब sir. बच्चा, Yes, sir. आपके कितने होंगे? 4 फॉर्मूले होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी हमको ये सब मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? पहला वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? पहला वाला। बाकी ये सी, पी, ये सब मिलते रहेंगे, ये सब इतने भारी नहीं होते। अब चलो हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। आगे भाई क्या करना चाहिए? अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि हमको भाई ये समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से रिवाइज करूंगा, रिपीट कर दूंगा। चलो कितने हो गए? 4 फॉर्मूले हो गए, हम लोग 5वां पढ़ते हैं। 5वां क्या आता है? नंबर 5, यहाँ लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स। ये लिखा होता है ई की पावर एक्स, है ना? अब ई आपने नहीं पढ़ा है भाई, ई क्या होता है, तो जो ई लिखा है यहाँ पे, मैं लिखा ना ई की पावर एक्स, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म। इसका आंसर क्या आता है?
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर का आंसर ई की पावर एक्स ही आता है, ये सेम रहता है। यहाँ जो ई लिखा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, टर्म 6 नंबर। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग फॉर्मूले सारे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सर 6 में भी ई एक्सपोनेंशियल टर्म है क्या? 6 की फिफ्थ, कौन सा? जो फिफ्थ लिखा है आपका, फिफ्थ, फिफ्थ में जो ई लिखा है आपका ई, या 6 में भी जो ई लिखा हुआ है, हाँ 6 में भी लिखा हुआ है, वो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी ये सब चीजें आपको भी आगे मैं बताऊंगा कितना होता है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सर 7 में एल का क्या वैल्यू? ये लिखा हुआ है एल एन, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल एन। यहाँ लिखा है लॉग, लॉग पढ़ा ना आपने पीछे भी, आपने लॉग पढ़ा ना, ऐसा तो कोई नहीं Yes, जिसको sir. लॉग नहीं आता। देखिए लॉग जो होता है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने बताया था कि लॉग बाई दो होते हैं, एल एक एन होता सर, है, एल एन। हाँ मैं एलन का ही बात कर रहा हूँ। एलन को बोलते हैं लोन, बोलते हैं लोन, लोन एक्स बोलते हैं, लोन एक्स, क्या बोलते हैं? लोन एक्स। अब लोन लोन क्या होता है? अब लोन क्या होता है? लोन का मीनिंग होता है कि हमारा नेचुरल लॉग, ठीक है। हमने अभी जब पीछे आपको पढ़ाया था, याद होगा पीछे जब मैंने यहाँ पढ़ा लॉग पढ़ाया था, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई दो टाइप के लॉग होते हैं। आपको पढ़ना है कॉमन लॉग, मतलब कि आपको वो पढ़ना है जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस 10 होता है, ठीक। अब मैंने वो 10 ही सब जगह पढ़ा था, उसकी मैंने एक टेबल भी दिखा दिया आपको, टेबल देखना सिखा दिया, सब सिखा दिया। लेकिन वहां पे जो भी आपको सिखाया या बताया मैंने, वो सब कुछ था बेस 10, बेस 10। वहां पे और कोई बेस बात की 10। नहीं मैं, वहां मैंने और कोई बात नहीं की। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बेस 10 बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है। सिखाने को हम आपको वही सिखाएंगे, बेस 10। बेस 10 क्यों सिखाएंगे भाई? ये क्यों नहीं सिखा रहे हैं? क्योंकि इसकी टेबल नहीं हमारे पास में। जो मैंने आपको इतनी बड़ी टेबल दिखा दिया, ये टेबल देख के बताओ यार, एंटी लॉग टेबल देख के बताओ, तो हमारे पास लॉग टेबल है। और लॉग टेबल कौन सी है? बेस 10 वाली, बेस 10 वाली। और किसी बेस की टेबल हमारे पास नहीं है। अगर उसका बेस सपोज 5 होता, अगर उसका बेस सपोज 15 होता, तो हमारे पास टेबल नहीं है, हम कहाँ देखेंगे, हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए होता है कि भाई आपको जो सिखाया जाता है कि आप टेबल देखना सीखो, तो हम उस समय आपको बेस 10 वाला ही सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ यूज करूंगा, अभी ये आप, अभी ये चेंज होगा बेस 10 में, आगे जाके बदलेगा ये, लेकिन वो सब एडवांस में आता है, इसलिए अभी हमको वहां तक नहीं पहुंचना। अभी हमारे मतलब का क्या है कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें यहाँ लिखा है मैंने एल एन लिखा हुआ है, एल एन, इसको बोलते हैं लोन एक्स। क्या बोलते हैं? लोन एक्स। यहाँ लिखा हुआ लॉग ई एक्स, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है लॉग ए ई
1/x। अब ये सब के फॉर्मूले मुझे नहीं पढ़ने, ठीक है, और एग्जाम में अभी क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इतना सब जो मैं लिखवा रहा हूँ एग्जाम में सब नहीं आने वाला इतना सब, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको फॉर्मूले तो पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे ना, जितने फॉर्मूले होते हैं। लॉग ए, यहां तक आपका इतना हो, ठीक है। अब इसमें हमारे जो काम का है, अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि भाई हमारे काम का क्या क्या आता है, तो हमारे काम का पांचवा आता है, ठीक है। हमारे काम, या फिर आप ये बोल लो कि हमारे काम का शुरू के 1 2 3 ये हमारे काम नहीं आएगा, ये हमारे काम नहीं आएगा। मतलब मैं इस पे बहुत कम पूछूंगा आपसे, या फिर बहुत कम आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। बाकी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए तो वो मिलेगा ये 1 2 3 4 5 और 7, ये आपको बहुत मिलता रहेगा, ये तो बहुत मिलेगा लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आज तक का आप लोग सबने लिख लिया तो बताया भाई, सबने अगर सबका अगर हो गया है तो। हाँ सर। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8 जो आपको दिख रहा होगा सामने, ये ज्यादा वो नहीं होता, मतलब ज्यादा पूछते होते हैं नहीं। 1 तो बहुत पूछेंगे, बहुत ज्यादा पूछेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जहाँ पे 1 ना आए। 1 पूछेंगे, 2 पूछेंगे, 3 पूछेंगे, 4 पूछेंगे, 5 पूछेंगे, तो लिखा है यहाँ पे। आपसे पूछेंगे 7 जगह जगह पे, इतने आपके हो गए। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, वो सब बात। तो मैं वो भी लिखवा देता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग करिए। यहाँ मैं इसी को कर देता हूँ, दो पार्ट कर देता हूँ। ये 9th आएगा, ये आएगा d/dx, ये आएगा साइन एक्स, इसका आता है कॉस एक्स। क्या आता है? कॉस एक्स। 10th नंबर ये आता है d/dx कॉस एक्स, इसका आता है माइनस साइन एक्स। और 11 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको याद करने, ठीक है, इसमें आप ये मत सोचिए सब फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमको इसका प्रूफ किसी का नहीं पड़ा। 12वां नंबर, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है। 13th, एक मिनट। ठीक है,
इसको लिखिए। ठीक है, इतना लिखिए। पहले आप इतना भाई लिख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, इतना लिख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मुझे बताइए। 1 और 2 और 1 3 सब कुछ हो गया इसमें। समझ लिख लिया पूरा ही? सबका हो गया? यस सर। सब कुछ लिख लिया ठीक से? कोई ऐसा नहीं आपने गलत लिख दिया? 9th का क्या लिखा आपने? साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का cos x, और क्या होता है कॉस एक्स का? माइनस साइन एक्स। क्लियर? क्या होता है टेन एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। क्या होता है कॉट एक्स का? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे काम के कौन से, हमारे काम के साइन है, हमारे काम का कॉस है, और हमारे काम का थोड़ा बहुत टेन है। बाकी 3 हमारे काम के नहीं, क्योंकि हम इस पे ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं डालने वाले। ठीक है, वो 2-4 भले आपसे पूछ लेगा, लेकिन जब आगे आप जाओगे तो आगे आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा साइन, मिलेगा कॉस, मिलेगा टेन। टेन भी बहुत कम मिलेगा, साइन और कॉस आपको बहुत 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 मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपका वही रहता है इसमें। क्लियर? तो ये आपकी पूरी स्टोरी होती है। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में। सेक एक्स का होता है माइनस का सेक एक्स, सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, जो आपने सामने लिखा है मैंने। और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सबने पूरा लिख लिया इतना? पहले बताइए अच्छी तरीके से, यस सर। फिर मैं आपको एक Yes, sir. और। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमारे 1 2 3 4 5 6 मेंबर होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, 6 लोग होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। ठीक होते हैं। इन सभी में ऐसे कौन से मेंबर जिसमें जिसमें सी आता है? ऐसे कौन से मेंबर है जिसमें सी आता है? जिसमें सी आता है? cos, आप बोलोगे cot, यार, cosec, तो आप बोलोगे कॉस होता है, कॉट होता है और कॉसेक होता है। तो आपके पहचान के लिए बता दिया जाता है कि जिसमें भी सी आता है उनका आंसर निगेटिव आता है। जिसमें भी आता है सी उनका आंसर निगेटिव आता है। इसका मतलब कि कॉस का आंसर निगेटिव आएगा, डिफरेंशिएट। कॉट का आंसर निगेटिव आएगा, और कॉसेक का भी आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, आगे आप हो सकता है कि आप इसमें भूल जाए, आपको ध्यान न रहे, तो उसके लिए क्लू ये आपको सिखाया जाता है कि भाई 6 लोग होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी जानते हैं। हम सबको करेंगे डिफरेंशिएट, ये भी हम पढ़ा ही रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। तो एक क्लू आप ये सीख लीजिए कि जिसमें भी सी आता है, सी आता है जिसमें भी, उनका डिफरेंशिएट निगेटिव आता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स।
डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मैंने लिखा, और डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स उसका आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये भी निगेटिव है, ठीक है। तो इतना भाई यहाँ तक का हो गया, सबको ये समझ में आ गया। आज मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, फॉर्मूले आपको सिखाए हैं बहुत सारे, इसके अलावा फॉर्मूले और होते हैं लेकिन वो अभी बहुत आगे आएंगे। अभी हमको इसी के ऊपर बहुत सारा काम करना, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि बिल्कुल अच्छे मन से आप ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, फ्रॉम 1 2 3 कितने हो गए, 13 और एक 14 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, 14 फॉर्मूले इसमें हो गए। ये 14 फार्मूलाज आपको लर्न करना है, और मैं कल या परसों जो भी आपकी क्लास होगी मैं पूछूंगा, किसी का भी नाम लूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ ध्यान से। तो बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल दिल से आप इस सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए कि हाँ भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। आगे जाके हम करेंगे, लेकिन अभी आपका काम ये है कि ये सारे फॉर्मूले सभी लोगों को पूरे याद होने चाहिए। इज इट क्लियर? बताइए, सबको समझ में आ गया? यस sir. यस सर। सबको याद रहेगा अच्छे तरीके से? हाँ सर। अगली क्लास में अभी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, क्वेश्चन मैंने बस आपको बस एक ही पढ़ाया था, x की पावर n, बाकी मैंने अभी आपको कुछ नहीं कराया। नहीं, नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उन सभी क्वेश्चंस में आपको ये सब लोग मिलने वाले हैं। कहीं लॉग मिलेगा, कहीं पे साइन एक्स मिलेगा, कहीं पे कॉस एक्स मिलेगा, कहीं पे x की पावर 3 मिलेगा, कहीं पे सी अकेला मिल जाएगा, इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन आएंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे करने हैं, उनको करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। सब लोग याद करो, सब लोग समझ लो, ठीक है, और मुझे आप बताइए, सुनाइए, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? एमए बैच सबको समझ आ गया पूरा? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट कहीं पे? यस सर। किसी को डाउट, किसी कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया? क्लियर? बताइए, मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ सर। ये समझ लिख लिया पूरा अपनी कॉपी में ठीक से? Yes, sir. यस। ठीक है, तो अब एक काम करिए आप फटाफट, अभी मैं अगर लिखा है तो मैं भी चेक करूंगा। मेरे को आप अभी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आपने जो भी अपनी कॉपी में लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे। मैं भी तो देखूं भाई कि आपने कितना लिखा, कितना नहीं लिखा, ठीक है। लिखा भी एक नहीं लिखा, जिसने लिखा सर होगा पूरी बुक क्या आज लिखा उतना ही? नहीं, ओनली टुडे वर्क, आज का जो वर्क है बस मेरे को उतना चेक करना कि आपने लिखा कि नहीं लिखा भाई, ठीक है। तो यू जस्ट व्हाट्सअप मी इन माय नंबर, यू नो सभी को नंबर पता ही होगा, तो उसमें आप मुझे को अपने नाम के साथ में, अपने बैच के साथ में इतना आज का जो क्लास वर्क है मुझे व्हाट्सअप कर, ठीक, मैं चेक करूंगा और किसने नहीं किया उसको मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए बाय, कल मिलते हैं, सर। कल या परसों जब भी हो ओके तो उसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन करें, ठीक है। और बी क्लियर कि मैं फॉर्मूले सबसे पूछूंगा, ये फॉर्मूले जितने में लिखे हैं ये फॉर्मूले मैं पूछूंगा, साथ साथ आपके जो ट्रिगो के फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, वो भी जो मैंने लिखवा रखे हैं आपको बहुत सारे, वो भी सबको याद होने चाहिए, ठीक है। सबको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, मैं किसी से भी कोई फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, बाय Sir, thank you, sir. ओके ओके।